डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन गुरु कृपा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि दो पॉइंट मास के इन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सेम वैसे ही जैसे कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग होता है, तो लिखें according to Newton's law of gravitation, according to Newton's law of gravitation, gravitational force between 2 point mass, gravitational force between 2 point mass is as following, g है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बेटा जी। वेक्टर फॉर्म में यदि जाएं, इसकी वेक्टर फॉर्म यूज करनी हो तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए जैसे आर कैप यूज करेंगे, पहले माइनस साइन लगा देंगे। वो माइनस साइन बता रहा है कि ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्शन नेचर का। इसको आगे कन्वर्ट करके ऐसा बोल सकते हैं वेक्टर फॉर्म में कि माइनस जी m1 m2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। बेसिकली हुआ क्या है बेटा जी, माइनस साइन इसलिए आया है कि इसके विद रिस्पेक्ट इसकी पोजीशन यूज होगी तो आर वेक्टर, तो ये आएगा, फोर्स इधर है, इनमें अट्रैक्शन ऐसे आएगा, ऐसे होगा फोर्स। तो इस पर फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर ये यूज करेंगे और ये पोजीशन वेक्टर ये यूज होगा, डायरेक्शन उसके अपोजिट आ रही है। m2 अप्लाई करेगा, ये पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। ये कैलकुलेट करेंगे, पोजीशन वेक्टर ये यूज होगा, डायरेक्शन उसके अपोजिट आ रही है। उस चीज के लिए है माइनस साइन, या सिंपल इसको बोलते थे अट्रैक्शन नेचर का, क्योंकि जब भी अट्रैक्शन नेचर का फोर्स होगा तो जो आर वेक्टर यूज करेंगे फोर्स की डायरेक्शन उसके अपोजिट आएगी। तो लिख लें नेगेटिव साइन इन अबव एक्सप्रेशन shows attraction nature of force. Negative sign in above expression shows attraction nature of force. बेटा जी, इसके थियोरेटिकल पॉइंट सारे वैसे ही हैं जैसे कूलॉम फोर्स के लिए थे कि ये लाइन जॉइनिंग के अलोंग एक्ट होता है, ये इंटरनल है, एक्शन रिएक्शन पेयर में है, कंजर्वेटिव है, सारे पॉइंट वैसे ही हैं जैसे कूलॉम फोर्स के लिए थे। क्वेश्चन में 99% वही होंगे, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। एक दो अलग वैरायटी के क्वेश्चन हो वो देख लेते हैं। तो लिखें क्वेश्चन, 2 particles mass of each small m, 2 particles mass of each small m are revolve in circular orbit under their mutual gravitational force, as shown. Calculate orbital speed. तो ऑर्बिटल स्पीड जैसे मान लो ये v स्पीड से है, कैलकुलेट ऑर्बिटल स्पीड। तो ये ऑर्बिटल स्पीड है, वो v स्पीड है इसकी, तो ये v स्पीड है, तो इस पर ये आएगा इधर mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये mv स्क्वायर अपॉन r, ये mv स्क्वायर अपॉन r है, वो प्रोवाइड होगा किससे, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स किससे प्रोवाइड होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से। यदि इसके लिए दोनों एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स में रिवॉल्व होंगे तो सेम स्पीड के साथ रिवॉल्व होंगे, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो फोर्स सर्कुलर मोशन हम क्या बोलते हैं बेटा जी, mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू जी m1 m है, m2 भी m है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ m2 r है, इसका ये होल स्क्वायर। m बाई आर कैंसिल होगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू gm अपॉन 4r। m बाई आर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से v इक्वल टू रूट ऑफ gm बाई 4r।
v इक्वल टू रूट ऑफ gm/4r। ये यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी। लिखिए क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल copper sphere, two identical copper sphere, radius of each capital R, two identical copper sphere solid, ब्रैकेट में चाहे solid कर लें, two solid copper sphere, radius of each capital R are placed in contact each other, then gravitational force between them depends on radius r as f proportional r square, second f proportional r की पावर -2, थर्ड f proportional r की पावर 4, फोर्थ f proportional r की पावर -4। तो ये हमें चेक करना है बेटा जी। स्पेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट मास के जैसा बिहेव करता है, और पॉइंट मास के जैसा बिहेव इस टाइप से करता है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यूज हो, सेंटर पर पूरा मास कंसंट्रेट हो, उस हिसाब से पॉइंट मास जैसा बिहेव करता है। तो ये 2r होगी। एक का मास मैं m कंसिडर करता हूं तो दूसरे का मास भी m कंसिडर करूंगा, क्योंकि दोनों सॉलिड हैं, सेम रेडियस के तो सेम वॉल्यूम, दोनों का मटेरियल सेम है, कॉपर मटेरियल के हैं। तो यहाँ से हम फोर्स की बात करेंगे तो F इक्वल टू जी एम अपॉन 2r का होल स्क्वायर। तो F इक्वल टू जी, मास कितना है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, दूसरा मास कितना है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो अपॉन 4r स्क्वायर। तो r की पावर 6 नीचे r स्क्वायर, तो ऊपर रहेगा r की पावर 4। तो F प्रोपोर्शनल r की पावर 4। तो ये रिजल्ट आ गया। ऐसा इसमें इसलिए बोलना जरूरी था, नहीं तो कई बच्चों को डाउट ये आ सकता है कि F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर कहें तो F प्रोपोर्शनल r की पावर -2 क्यों नहीं कह देते। तो बेटा जी जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंसी बतानी होती है, तो जिस पर डिपेंडेंसी बतानी होती है वो जहां भी वहां से रोल यूज करो। तो क्वेश्चन में मास मेंशन नहीं थे, मास में भी रेडियस का रोल है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वाइज, इसलिए अपने को इस कैलकुलेशन पर जाना पड़ा। एक रिजल्ट जैसा अपन ने करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था, वैसा यहां बनेगा कि एक मास को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तब उन दोनों पार्ट के इन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा। तो नोट लगा के स्टेटमेंट ही लिखने चाहे तो उसको, when a mass divided into two parts, when a mass is divided into two parts, when a mass is divided into two parts, then to be force maximum, these parts should be equal, these parts should be equal, these parts should be equal, these parts should be equal। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की। ग्रेविटेशनल फील्ड बोलना चाहे लिखें ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए लिखें रीजन सराउंडिंग ए मास और मास डिस्ट्रीब्यूशन, रीजन सराउंडिंग ए मास और मास डिस्ट्रीब्यूशन इन विच, रीजन सराउंडिंग ए मास और मास डिस्ट्रीब्यूशन इन विच another mass experience gravitational force, in which another mass experience gravitational force is gravitational field, is gravitational field। Intensity of gravitational field, intensity of gravitational field, intensity of gravitational field, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। तो जैसे ये सोर्स मास है, ये सोर्स मास, और यहां पर
टेस्ट मास है, ये एम नोट। तो पर यूनिट टेस्ट मास पर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कही थी पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर, तो पर यूनिट लिख लें चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट टेस्ट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स act on per unit test mass is intensity of gravitational field, is intensity of gravitational field। तो ये इस तरह से रिजल्ट, फोर्स वेक्टर है तो ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी न्यूटन पर किलोग्राम, वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन, डायरेक्शन वही है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की है, और किधर है ग्रेविटेशन फोर्स, टूवर्ड्स सोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डायरेक्शन दो तरह से होती थी, पॉजिटिव सोर्स होने पर अवे, नेगेटिव सोर्स होने पर टूवर्ड्स। तो वहां नेगेटिव सोर्स होने पर टूवर्ड्स थी, यहाँ टूवर्ड्स है। तो वहां जो नेगेटिव सोर्स के रिजल्ट थे वैसे सोर्स यहाँ बनेंगे, क्योंकि नेगेटिव सोर्स वहां टेस्ट चार्ज पर अट्रैक्शन अप्लाई करता था, यहाँ हमेशा ही अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ सभी जगह पर चाहे स्पीयर हो, पॉइंट मास हो, वायर हो, हमें डायरेक्शन वही मिलेगी फील्ड की जैसी वहां नेगेटिव सोर्स के फील्ड के लिए मिलती थी। तो लिखे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज टूवर्ड्स द सोर्स, इज टूवर्ड्स द सोर्स, इज टूवर्ड्स द सोर्स। नेक्स्ट लाइन में लिखें ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड, एक्ट ऑन मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड एज फॉलोइंग, एज फॉलोइंग। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स आता था चार्ज इनटू अनदर सोर्स का फील्ड, वैसे यहाँ आएगा मास इनटू अनदर सोर्स का फील्ड, मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अनदर सोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अनदर सोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अनदर सोर्स। तो ये मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अनदर सोर्स, ये आएगा बेटा जी। इसके अकॉर्डिंग अपन डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड देखें, पहले पॉइंट मास के लिए तो लिखे, लिखे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। तो ये पॉइंट मास कैपिटल एम, इससे आर डिस्टेंस पर ये टेस्ट मास एम नोट रखा, टेस्ट मास एम नोट। तो इस पर फोर्स यदि एफ कहा जाए, ये एफ, एफ तो एफ इक्वल टू कितना, जी कैपिटल एम एम नोट अपॉन आर स्क्वायर। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इंटेंसिटी ऑफ पर यूनिट टेस्ट मास पर फोर्स, तो ई इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जैसे वहां के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वैसे यहाँ जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया फील्ड। वेक्टर फॉर्म में होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा तो माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब और ये आर वेक्टर। तो ये इस तरह से वेक्टर एक्सप्रेशन आ जाएगा। माइनस साइन तो वही कि आप पोजीशन लोगे सोर्स से अवे, फील्ड की डायरेक्शन आएगी टूवर्ड्स सोर्स, फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स सोर्स आएगी, उसके अकॉर्डिंग बना। तो ये अपने फील्ड के लिए चेक किया। पॉइंट मास का फील्ड, जहां फील्ड है वहां न्यूट्रल पॉइंट भी पूछता है, जहां फील्ड होता है वहां न्यूट्रल पॉइंट भी पूछता है। तो न्यूट्रल पॉइंट किसे बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट किसे कहेंगे, पॉइंट एट वेयर, पॉइंट एट वेयर resultant gravitational field is zero, point at where resultant gravitational field is zero named neutral point, point where resultant gravitational field is zero named gravitational neutral point, named gravitational neutral point। लिखिए क्वेश्चन, 2 point mass, 2 point mass are placed, 2 point mass are placed at distance small r from each other, are placed at distance small r from each other as shown, as shown। Calculate distance of neutral point, calculate distance of neutral point from
point mass of capital M, from point mass of capital M, from point mass of capital M। तो इससे डिस्टेंस x कंसीडर कर ले तो इधर से कितने रहेगी बेटा जी, r माइनस एक्स। इसको हम पार्टिकल 1 कंसीडर कर ले, इसको पार्टिकल 2 कंसीडर कर ले। 1 का फील्ड टूवर्ड्स 1 होगा और 2 का फील्ड है वो टूवर्ड्स 2 होगा। इसको न्यूट्रल पॉइंट होना है तो नेट फील्ड को 0 होना है, ये न्यूट्रल पॉइंट। तो दोनों पार्टिकल के फील्ड इक्वल वैल्यू के ऑपोजिट डायरेक्शन के। तो एट न्यूट्रल पॉइंट, एट न्यूट्रल पॉइंट, एट न्यूट्रल पॉइंट मैं कहूँगा E1 इक्वल टू E2। E1 कितना है, m मास के कारण फील्ड कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। E2 कितना है, 9m का फील्ड कितने डिस्टेंस पर, r माइनस एक्स डिस्टेंस पर। gm कैंसिल, दोनों साइड में रूट लें तो 1/x इक्वल टू 3/r माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो r माइनस एक्स इक्वल टू 3x, तो 4x इक्वल टू r। तो यहाँ से डिस्टेंस x इक्वल टू कितना, r/4। तो डिस्टेंस x इक्वल टू r/4 का रिजल्ट मिला हमें। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। 2 point mass, 2 point mass are placed, 2 point mass are placed at 2 corner of equilateral triangle as shown। 2 point mass, 2 point mass are placed at 2 corner of equilateral triangle as shown। 2 corner of equilateral triangle as shown। Calculate, calculate resultant gravitational field, calculate resultant gravitational field at third corner। Calculate resultant gravitational field at third corner। थर्ड कॉर्नर पर रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड चेक करना है। तो ये 1 नंबर मास का फील्ड E1 इसकी ओर होगा, 2 नंबर मास का फील्ड E2 उसकी ओर होगा। तो ये E1 फील्ड, ये E2 फील्ड, एंगल बिटवीन बोथ फील्ड 60 डिग्री। तो यहाँ E1 मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा ही, क्योंकि दोनों मास इक्वल वैल्यू के हैं और दोनों से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल डिस्टेंस का है। तो ये इक्वल वैल्यू के वो E कहूँ तो वो E है कितना, gm/L²। ये डिस्टेंस L ले ली तो यहाँ से यदि हम E नेट बोलना चाहें तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से तो हम क्या कहेंगे कि E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, इस नेट का मैग्नीट्यूड कहें तो √3 इंटू फील्ड ड्यू टू आइदर, तो √3E, तो √3 gm/L², √3 gm/L²। तो ये √3 gm/L², ये बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। इन द गिवन अरेंजमेंट, इन द गिवन अरेंजमेंट कैलकुलेट रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड। इन द गिवन अरेंजमेंट कैलकुलेट रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एट सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एट सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा जी इन तीनों पार्टिकल के कारण होगा, इन तीनों पार्टिकल के कारण होगा। तो तीनों के कारण कैसा आएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का आएगा और एंगल बिटवीन कंसेक्यूटिव कितना बनेगा, तीनों के कारण इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और एंगल बिटवीन कंसेक्यूटिव्स कितना होगा, 120 120 होगा कि नहीं, 120 120 होगा। तो ये 120 120 120 इक्वल मैग्नीट्यूड, E1 का मैग्नीट्यूड, E2 का मैग्नीट्यूड और E3 का मैग्नीट्यूड इक्वल है। एंगल बिटवीन कंसेक्यूटिव, एंगल बिटवीन कंसेक्यूटिव्स, कंसेक्यूटिव्स 120 डिग्री। तो E नेट आएगा वो 0 आ जाएगा, E नेट 0, ये E नेट 0 आ जाएगा। यदि स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर होंगे तो सेंटर पर 0 आएगा। तो रेगुलर पॉलीगन के सभी कॉर्नर पर आइडेंटिकल पॉइंट मास हो तो सेंटर पर 0 आना है। लिख लेना, नोट लगा स्टेटमेंट। if identical point mass are placed at each and every corner of regular polygon, if identical point mass are placed at each and every corner of regular polygon, then resultant gravitational field, then resultant gravitational field at center of regular polygon is 0. Resultant gravitational field at center of polygon is 0. पॉइंट मास के फील्ड की ही एप्लीकेशन बनेगी रिंग की एक्सिस पर फील्ड, वैसे ही जैसे पॉइंट चार्ज के फील्ड की एप्लीकेशन ही बनती थी
पॉइंट चार्ज के फील्ड की एप्लीकेशन ही बनती थी रिंग की एक्सिस पर फील्ड। रिंग की एक्सिस पर फील्ड क्या था वहां याद हो तो के क्यू एक्स, तो यहाँ आएगा जी एम एक्स, के की जगह जी, क्यू की जगह एम, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2। यस और नो? वहां पर डायरेक्शन पॉजिटिव रिंग हो तो अवे, नेगेटिव हो तो टूवर्ड्स, तो यहाँ नेगेटिव वाला रेस्पॉन्स मिलेगा। एट एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 पुट करें तो 0 आएगा। एक्स इक्वल टू 0 कहाँ? सेंटर पर, तो सेंटर पर 0। एट एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट, एक्स को इनफाइनाइट पुट करो तो यहाँ इनफाइनाइट पुट करोगे, यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ से एक्स कॉमन लेकर कैंसिल करोगे तो इनफाइनाइट पर जाके वापस फील्ड क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। बीच में किसी डिस्टेंस पर, भाई यहाँ 0 है, इनफाइनाइट पर 0 है, बीच में नॉन 0 है, तो 0 बीच में नॉन 0 फिर वापस 0, तो इंक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम हुआ होगा। तो एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट 2 क्या बनेगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम फील्ड। एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई 2 मैक्सिमम फील्ड बनेगा। और मैक्सिमम फील्ड आएगा कितना? वहां कितना आता था? 2 के क्यू अपॉन 3 रूट 3 आर स्क्वायर, तो यहाँ 2 जी एम अपॉन 3 रूट 3 आर स्क्वायर। बेटा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा अपने टाइम दिया था, चीजें थोड़ी सिस्टमेटिक समझी थी, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिजल्ट था वैसे से सारे रिजल्ट यहाँ बनते हैं। यहाँ कुछ भी नयापन नहीं है, बस के की जगह जी है, चार्ज क्यू की जगह मास है। ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर ऑफ आर्क, ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर ऑफ आर्क, ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर ऑफ आर्क, तो ये एंगल सबटेंडेड अल्फा, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, रेडियस आर, तो आर्क के सेंटर पर कितना? 2g लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। जैसे वहां आता था 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2, वही चीज। डायरेक्शन, डायरेक्शन आएगी वो आर्क के मिड पॉइंट और सेंटर की लाइन जॉइनिंग के अलोंग इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो तरह से आती थी, पॉजिटिव रिंग हो तो आउटवर्ड, और ये पॉजिटिव आर्क हो तो आउटवर्ड, नेगेटिव वाले के लिए इनवर्ड। तो हमने पहले बताया ना, यहाँ रिजल्ट वो बनेंगे जैसे वहां नेगेटिव वाले के लिए बनते थे। तो ये मिड पॉइंट, ये सेंटर, तो मिड पॉइंट और सेंटर की लाइन जॉइनिंग के अलोंग ये इनवर्ड आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। यस और नो? ये लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा हो तो उसके अकॉर्डिंग। वायर हो, वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर ऐसे, जिसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा हो, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा अपॉन आर, यहाँ 2g लैम्डा अपॉन आर। वहां फील्ड होता था 2 के लैम्डा अपॉन आर, यहाँ फील्ड होगा 2g लैम्डा अपॉन आर, ये यहाँ, तो इधर आएगा टूवर्ड्स वायर, ये फील्ड होगा टूवर्ड्स वायर। वहां दो तरह से होता था, प्लस लैम्डा तो अवे फ्रॉम वायर, माइनस लैम्डा तो टूवर्ड्स वायर। स्पेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, स्पेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन में पहले फॉर स्पेरिकल शेल, फॉर स्पेरिकल शेल एम मास आर रेडियस का, फॉर स्पेरिकल शेल आर रेडियस एम मास वाला, वहां पर फटाफट रिजल्ट बोलते जाएं, समझते जाएं, सोचते जाएं। आउटसाइड के पॉइंट के लिए के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर था, तो यहाँ जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस के लिए के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, तो जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। 0.3 और 0.4 0, वहां भी तो 0 होता था। कंडक्टिंग सेल के इनसाइड में फील्ड 0, तो यहां पर स्पेरिकल शेल के इनसाइड में ये फील्ड 0, तो सेम रिजल्ट बनते हैं, सेम रिजल्ट। इसका वेरिएशन देना चाहिए ई वर्सेज आर, ई वर्सेज आर, तो वेरिएशन कुछ इस तरह का है कि सेंटर से सरफेस तक 0 है, सेंटर से सरफेस तक 0, और फिर ये जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
स्मॉल आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेगेटिव में इसलिए शो किया क्योंकि पोजीशन मेंशन होगी सेंटर से आउटवर्ड, पोजीशन तो मेंशन होगी सेंटर से आउटवर्ड और फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड टूवर्ड सेंटर, इसलिए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर हो, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, तो फिर आपके पास रिजल्ट कैसे आएंगे? ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है तो मास इसके एंटायर वॉल्यूम में है, ये कैपिटल आर रेडियस वाला, मास कैपिटल एम, पॉइंट यहाँ पर हो, यहाँ पॉइंट हो 1, यहाँ पॉइंट हो 2, यहाँ पॉइंट हो 3, सेंटर पॉइंट 4, स्मॉल आर है वो पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर, तो यहाँ भी वही स्मॉल आर कहती डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। तो आउटसाइड के केस में तो पॉइंट मास वाला बिहेवियर ही बनेगा जीएम अपॉन आर स्क्वायर। पॉइंट नंबर 2 सरफेस पर जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। पॉइंट नंबर 3 इनसाइड में तो जीएम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। पॉइंट नंबर 4 सेंटर पर है तो यहाँ के लिए स्मॉल आर को 0 पुट करेंगे, फील्ड 0 हो जाएगा। इनसाइड के पॉइंट के लिए स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनसाइड के पॉइंट के लिए स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनसाइड के पॉइंट के लिए स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस फील्ड का स्मॉल आर के साथ वेरिएशन प्लॉट करें तो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ तक? स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, सरफेस तक, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, सरफेस तक, और फिर आउटसाइड में आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आर के प्रोपोर्शनल, ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये रिजल्ट बना आर के प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये रिजल्ट अपन ने चेक किया। यहाँ से नेगेटिव तो इसलिए बनाया कि डिस्टेंस सेंटर से आउटवर्ड है, डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स सेंटर। बेटा जी जनरली सॉलिड स्फीयर के लिए नहीं पूछ के ये रिजल्ट है वो प्लेनेट के लिए या अर्थ के लिए पूछता है, तो अर्थ या प्लेनेट के रिजल्ट वैसे ही बनेंगे जैसे सॉलिड स्फीयर के लिए। तो लिख ले चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू प्लेनेट और अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू प्लेनेट और अर्थ इज सेम एज ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, इज सेम एज ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। इतना डिस्कशन बेटा जी बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह से, यहाँ पर कुछ भी वैरायटी नहीं बनती, इसलिए अपन ने फटाफट चेक किया। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है तो उस पर थोड़ा अपन फोकस करेंगे, उसको थोड़ा टाइम देंगे। जस्ट अभी डिस्कस करते हैं।